गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लालबाग गर्ल्स कॉलेज से मैम प्रिया मैसी, होम साइंस टीचर। आज का क्लास है क्लास 7th के बच्चों के लिए। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जल की स्वच्छता के विषय में। आज हम पढ़ेंगे दूषित वायु से होने वाली हानियों के विषय में। ये हानियाँ कैसी हैं और ये हमारे शरीर को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, इसके विषय में मैं आज आपको बताऊंगी। शुद्ध वायु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, अतः शुद्ध वायु मानव शरीर को किस प्रकार प्रभावित करती है। वायु की शुद्धता। वायु हमारे जीवन का मुख्य आधार है। इसके अभाव में हम जीवित नहीं रह सकते। मनुष्य ही नहीं वरन पेड़ पौधे व सभी प्राणियों के लिए वायु एक अनिवार्य तत्व है। शुद्ध वायु। शुद्ध वायु शरीर में प्रवेश कर रक्त को शुद्ध करती है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। अशुद्ध वायु। अशुद्ध वायु से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। वायुमंडल में उपलब्ध गैसों से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अतिरिक्त अन्य गैस, जल वाष्प, धूल के कण आदि पाए जाते हैं। बच्चों, ये हुई शुद्ध अशुद्ध वायु की मनुष्य तथा पेड़ पौधों को कैसे प्रभावित करती है। अब हम जानते हैं प्रदूषित वायु से होने वाली हानियों के विषय में, जिनको हम पॉइंट के द्वारा समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अशुद्ध वायु में सांस लेने से कष्ट होता है तथा श्वास संबंधी रोग होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। सेकंड, वाहनों से निकलने वाले धुएं में सीसा, हाइड्रोकार्बन आदि प्रदूषण होते हैं। इनसे हमारे फेफड़े, त्वचा व अन्य अंग प्रभावित होते हैं। थर्ड, अशुद्ध वायु से हृदय गति मंद पड़ती है। फोर्थ, अशुद्ध वायु के कारण व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। फिफ्थ, धूम्रपान से निकलने वाला धुआं व्यक्ति के फेफड़ों को हानि पहुंचाता है तथा ऐसी बहुत सी हानियां हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। बच्चों, इन हानियों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? जैसे संतुलित भोजन, शरीर को क्रियाशील रखने तथा उसकी वृद्धि में भोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संतुलित भोजन के अंतर्गत प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स तथा खनिज लवण उचित मात्रा में होते हैं। भोजन में इसके अभाव से व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। बच्चों, हम जानते हैं भोजन के विषैले होने के कारण कच्चे या पके हुए भोजन को कुछ समय के बाद खराब हो जाता है। खराब होने के कारण भोजन विषैला तथा दूषित हो जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे भोजन खराब होने के क्या कारण हैं, जिनको हम कुछ बिंदुओं द्वारा समझेंगे। पकी हुई दालें, सब्जियां, दूध, दही आदि को अधिक समय तक रखने से जीवाणु अथवा कीटाणुओं के संपर्क में आने से। सेकंड, बीमार पशुओं, दूध, मांस का प्रयोग करने से। थर्ड, संरक्षित भोजन को समय के उपरांत उपयोग करने से। फोर्थ, मक्खियों के गंदे स्थान से उड़कर भोजन पर बैठने से। अब बच्चों, जानेंगे हम कि विषैले भोजन से होने वाली कौन सी हानियां हैं। नंबर 1,
पेट में दर्द रहता है तथा जी मिचलाता है। सेकेंड, बुखार आता है। थर्ड, मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। बच्चों, अब हम जानते हैं भोज्य पदार्थों के संरक्षण के उपाय, जैसे अनाज तथा दालों को भंडारण के पूर्व ठीक तरह से सुखाकर साफ करके उचित जगह पर रखें। सेकंड, पकाने से पूर्व भोजन पदार्थों को स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धोना। थर्ड, भोज्य पदार्थ सदैव ढक कर रखें। फिफ्थ, नमी वाले स्थान पर भोज्य पदार्थ का संरक्षण न करें। फिफ्थ, भोजन पकाते समय छींक व खांसी से भोजन को सुरक्षित रखें। सिक्स, भोजन को बंद डिब्बे में रखना चाहिए। बच्चों, आज ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा आपका असाइनमेंट क्लास। और बच्चों, आप ये असाइनमेंट बनाएंगे और मंडे को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करेंगे। थैंक यू।